हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का एनालिसिस हमारी कल की लेवल्स पे और देखेंगे कल के लिए हमारे क्या क्या लेवल निकल के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों आज निफ्टी लगभग 25,230 के आसपास ओपन हुआ और वहां से सीधा फॉल करना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही निफ्टी ने तीसरी कैंडल में यहाँ पे हमारे जोन के नीचे क्लोजिंग दी, बट अर्ली मॉर्निंग का ट्रेड मैं नहीं ले सका, आपने लिया होगा तो अच्छी बात है क्योंकि अच्छे से क्लोजिंग दी। यहाँ पे एक आराम से ट्रेड भी बन सकता था ये कैंडल में। यहाँ पे एक छोटा सा इसके ऊपर का यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप उसे आराम से ट्रेल करते हुए अपने नीचे वाले जोन तक ले सकते थे। ठीक है, बट ये ट्रेड मैं नहीं ले सका अर्ली अर्ली मॉर्निंग वाला, बट कोई बात नहीं। उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आया, अपनी जो वीकली ब्लैक लाइन है उसको ब्रेक किया। बट ये इतना कैंडल इतनी बड़ी थी ये वाली यहाँ पे कि उसके बाद मार्केट का जो स्टॉप लॉस था अपना, अगर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते थे तो ये स्टॉप लॉस मेरा बहुत बड़ा हो जाता था। तो उसकी वजह से मैंने ये भी ट्रेड अवॉइड किया। जब मार्केट ने ये जोन में हमारा जो नीचे वाला जो जोन है यहाँ पे, ये वाला जो 25,146 से लेके 25,155 तक का, मार्केट ने इसे नीचे ब्रेक नहीं किया और यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया। और जैसे ही मार्केट फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझ में आए। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आया तो मैंने ये कैंडल की ब्रेकआउट पे यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया और जिसमें आराम से मैंने 40 पॉइंट के आसपास का एक प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे, जो कि ट्रेड हमारा बन रहा था 1:3 के आसपास का। ठीक है दोस्तों, तो आज एक्सपायरी थी उसकी वजह से एक ही कैंडल में जो प्रीमियम बढ़े हैं, एकदम खतरनाक प्रीमियम यहाँ पे बढ़े हैं एक्सपायरी की वजह से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मार्केट ने फिर पूरा छोटी छोटी कैंडल बना के प्रीमियम खाने का या स्टॉप लॉस हंट करने का काम किया। यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता था, बट एक्सपायरी की वजह से और प्रीमियम डिके की वजह से ये ट्रेड मैंने यहाँ पे अवॉइड किया। उसके बाद दोस्तों मार्केट ने फिर से हमारे ये वाले जोन पे आया, यहाँ पे मार्केट नीचे गया और एक प्रॉपर यहाँ पे रिटेस्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली कैंडल ने यहाँ पे एक प्रॉपर रिटेस्ट किया। उसके बाद ये जो रेड वाली कैंडल दूसरी बनाई उसके ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया जो 0-0 वाला था प्योरली। इसकी एक जो क्लिप थी लाइव ट्रेड की रिकॉर्डेड, तो मैंने एक शॉर्ट में यहाँ पे अपलोड कर दिया चैनल पे, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये 0-0 वाले ट्रेड में जो अपना एंडिंग में बनता है, तो वो ट्रेड हमने यहाँ पे आराम से कैप्चर कर लिया। ठीक है, वो भी ट्रेड अपने ही लेवल पे बना था। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारे लेवल पे जो पहला वाला ट्रेड यहाँ पे बन सकता था वो भी अपने ऊपर वाला जो जोन हमने निकाला था 25,213 से लेके 25,220 तक का, तो दोस्तों एक यहाँ पे भी अपना ट्रेड बन सकता था। ठीक है, उसके बाद वो नहीं ले सके तो आप यहाँ पे ये जोन पे जैसे ही मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया रिटेस्ट करने, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे मार्केट ने फिर से अपनी ब्लैक लाइन को काट के यहाँ पे रिटेस्ट किया तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, वो भी नहीं। तो आपने जब ये नीचे वाला जोन हमारा जैसे ही मार्केट ने काटा, बड़ी कैंडल बनाई, वहां पे तो ट्रेड नहीं ले सकते थे, तो रिटेस्ट पे यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड हम ले सकते थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, अपने जो लेवल्स है वो मार्क किए होंगे, आपको पता है लेवल्स पे ट्रेड कैसे लेना है, तो आपने भी ये ट्रेड आप आराम से लिए होंगे या फिर ले सकते थे अगर देखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पहले ये लेवल्स में डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। आज हमें वीकली लेवल्स भी डिलीट करना है क्योंकि आज हम नए लेवल निकालेंगे अगले हफ्ते के लिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेवल यहाँ से हटा देता हूँ सब। ये जो वीकली लेवल है आपके चार्ट में मार्क होंगे तो आपको भी इन्हें हटाना है। ओके दोस्तों, वीकली लेवल निकालने के लिए पहले निफ्टी का टाइम फ्रेम 1 मिनट के टाइम फ्रेम, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे कर देते हैं निफ्टी को। तो आपको तो पता है दोस्तों वीकली लेवल कैसे निकालते हैं। आप देखो, पहले तो हमें निफ्टी की जो क्लोजिंग प्राइस है उसे एग्जैक्ट मैच करवाना है, जो हमारी क्लोजिंग प्राइस आती है और उसका कलर हम हमेशा ग्रीन रखते हैं। और आज की क्लोजिंग प्राइस है निफ्टी की
25,111.45, 25,111.45। तो इसे हम सेटिंग में जाके एकदम एक्यूरेट कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए उसके बाद आपको बोला हुआ है मैंने कि जब भी हम वीकली लेवल्स निकालते हैं तो हमें इंडिया विक्स के क्लोजिंग प्राइस की जरूरत होती है। तो इंडिया विक्स की क्लोजिंग प्राइस है आज की 11 पे, यहाँ पे 11.24, ठीक है, यानी 11.24। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हमारी 1.31% की लेवल निकल के आ रही है। तो हमें टूल लेना है यहाँ से, हमारी जो वीकली रेंज निकली है 1.31% की। तो ये टूल लेके हमें एग्जैक्ट अपनी जो निफ्टी की क्लोजिंग लाइन हमने निकाली थी उस पर रखना है। वहां से 1.31% ऊपर मार्क करना है यहाँ पे। यहाँ पे लाइन बना लेनी है हमें सबसे ऊपर, एक यहाँ पे और एक बॉक्स के मिडल में, ठीक है। अब यहाँ से सीधा ऊपर से उठा के नीचे की रेंज निकाल लेते हैं, क्योंकि निफ्टी ऊपर और नीचे दोनों तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही लेवल मार्क कर देंगे। एक जो सबसे बॉक्स का नीचे वाला हिस्सा लाइन बॉर्डर है वहां पे, और एक बॉक्स के बीच में। अब ये बॉक्स हटा देते हैं यहाँ से। तो दोस्तों जो भी हमारे पुराने व्यूअर है उन्हें पता है कि हमारे वीकली लाइंस के जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं। तो सबसे ऊपर वाली जो लाइन है उसकी साइज हम बढ़ा देते हैं, उसको 2x करते हैं और उसका कलर हम ब्लू रखते हैं। जो उसके नीचे वाली लाइन है, जैसे कि बॉक्स के मिडल वाली ऊपर के रेंज के, उसकी भी साइज हम बढ़ा देते हैं और उसका कलर हम ब्लैक रखते हैं, ठीक है। जो अपनी सबसे मिडल वाली लाइन यानी निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस थर्सडे के दिन वाली, तो उसका कलर हम ग्रीन ही रखते हैं हमेशा के लिए। जो उसके बाद की नीचे जो रेंज निकाली थी हमने, तो उसके बीच वाले लाइन का कलर हमको फिर से ब्लैक रखना है। और जो सबसे नीचे वाली लाइन है उसका कलर हमें फिर से ब्लू रखना है। तो ये दोस्तों हमारी रेंज हो गई पूरी, जिसमें निफ्टी अगला पूरा हफ्ता काम कर सकती है। 99% चांस है कि निफ्टी हमारा जैसे अगला पूरा हफ्ता इसी रेंज में काम करेगा। आप देख रहे होंगे या तो फिर आपको डाउट होगा तो आप हमारा पिछला वाला वीडियो उठा के देख लो। हर वीक का, हर एक्सपायरी का निफ्टी ने जो भी हम वीकली लेवल निकालते हैं, यानी ऊपर वाली ब्लू लाइन और नीचे वाली ब्लू लाइन, ये जो हमारी निफ्टी की रेंज निकल के आती है, निफ्टी पूरा वीक उसी में काम करता है, ठीक है दोस्तों। शायद बाहर जाएगी, वीक बनाएगी, बट थर्सडे तक क्लोजिंग हमारे लेवल के अंदर ही देती है। और पिछले 2-3 हफ्तों से तो निफ्टी हमारी रेंज क्रॉस भी नहीं कर रही है, अंदर ही चल रही है, ठीक है। तो आपको ये लेवल मार्क करना है, मैं ये लेवल आपको बता देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं ये लाइन फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, वीकली लाइन हमारे क्या क्या निकल रही है। तो सबसे ऊपर वाली ब्लू लाइन है अपनी, वो निकल रही है अपनी 25,440.55, यानी 25,440.55, ठीक है। उसके बाद अपनी जो नीचे वाली ब्लैक लाइन निकल के आ रही है वो आ रही है अपनी 25,277.30, ठीक है, यानी 25,277.30, ठीक है। उसके बाद जो अपनी ग्रीन लाइन यानी निफ्टी की आज की क्लोजिंग प्राइस आ रही है वो है अपनी 25,111.45, यानी 25,111.45, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाली ब्लैक लाइन निकल के आ रही है अपनी वो है 24,946.70, यानी 24,946.70। और जो सबसे नीचे वाली ब्लू लाइन निकल के आ रही है अपनी वो है 24,783.45, यानी 24,783.45, ठीक है दोस्तों। ये है अपनी वीकली लाइंस, जिसे अपने आपको अपने चार्ट में मार्क करना है। यहाँ से नंबर हटा देता हूँ। अब डेली रेंज के लिए चलते हैं अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो जो
ऊपर वाली अपनी रेड लाइन, क्योंकि जो हम डेली के लेवल्स निकालते हैं तो उनमें जो लाइन हम मार्क करते हैं वो रेड लाइन में मार्क करते हैं और जोन येलो कलर में, ठीक है। ये रेड लाइन में जो ऊपर वाली लेवल निकल के आ रही है अपनी वो है 25,238.70 यानी 25,238.70। और जो सबसे नीचे वाली ब्लैक लाइन निकल के आ रही है वो है 25,101 पे यानी 25,101 पे। अब जोन मार्क करेंगे अपने। ये जो अपना ऊपर वाला जोन निकल के आ रहा है ये आ रहा है अपना 25,197 से लेके 25,205 तक यानी 25,197 से लेके 25,205 तक, ठीक है। और एक जोन अपना यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। ये जोन है अपना 25,148 से लेके 25,156 तक यानी 25,148 से लेके 25,156 तक, ठीक है। दोस्तों मैं ये जोन आपको फिर से बता देता हूँ। ऊपर वाली रेड लाइन है अपनी 25,238 पे। उसके बाद वाला जो नीचे का जोन है अपना उसकी रेंज निकल के आती है 25,197 से 25,205 तक। उसके नीचे वाला जोन आता है अपना 25,148 से लेके 25,156 तक। और जो नीचे वाली रेड लाइन आती है अपनी वो आती है 25,101 तक, ठीक है। तो अपनी जो ग्रीन लाइन, वीकली ग्रीन लाइन और आज की जो लो की लाइन हमने ली है वो एकदम नजदीक में आ रही है, ठीक है। तो आपको इसे भी एक जोन की तरह ही कंसिडर करना है। यानी अगर मार्केट इसके नीचे जाना चाहे तो आपको ग्रीन लाइन ब्रेक होते ही एंट्री नहीं लेना है, आपको ये रेड लाइन ब्रेक होने का भी यहाँ पे इंतजार करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है हमारे जोन में कैसे ट्रेड किया जाता है। जब भी मार्केट हमारे जोन में आता है तो आपने देखा होगा कि मार्केट हमारे जोन को 100% रिस्पेक्ट करता है और वहाँ पे हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड भी देता ही देता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एग्जांपल के लिए एक बता देता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल कि आपको जैसे ही मार्केट हमारे लेवल में आता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर कल एग्जांपल के लिए कल अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो आपको देखना है कि जो अपना जोन है वहां पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर मार्केट इसको टच करके रेजिस्टेंस फेस करके एक कैंडल नीचे क्लोजिंग देता है रेड कैंडल तो उसके ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है। अगर वो कैंडल बड़ी है तो आपको रिटेस्ट का वेट करना है। जब रिटेस्ट करेगा तब आपको एंट्री लेना है पुट साइड के लिए और वहां से ट्रेड को होल्ड करना है। अगर इसको काट के ऊपर निकलता है तो अगर ये कैंडल अगर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बना देता है, ठीक है, तो आपको वेट करना है। अगर ये कैंडल बड़ी है तो उसके ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि फिर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अगर छोटी है तो उसके ब्रेकआउट पे ही हमें ट्रेड लेना है और कैंडल लो का या फिर अपने जोन के नीचे का इसका स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे। नहीं, अगर कैंडल यहाँ पे बड़ी बनती है तो आपको फिर वेट करना है रिटेस्ट का और उसके बाद आपको कॉल साइड में ट्रेड लेना है। तो ऐसे ही मार्केट हमारे कौन से भी लेवल पे आए तो आपको इसी तरह से यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लेवल। दोस्तों आपने देखा होगा कि मार्केट जब भी हमारे लेवल पे आता है तो हमें 100% प्रॉफिटेबल ट्रेड देता है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ ये लेवल अपने चार्ट में मार्क करो। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो उसके निफ्टी के चार्ट में ये लेवल मार्क करो और बस इंतजार करो, पेशेंस रखो कि मार्केट हमारे लेवल में आए। जब भी निफ्टी हमारे लेवल पे आए तो आपने देखा होगा, और नहीं अगर नए हो तो आप हमारा पिछले वाला कोई भी वीडियो उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जब भी हमारे लेवल पे आता है तो वहाँ पे हमें एक ट्रेड बना के देता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पेशेंस रख के चलना है, ठीक है। तो ये लेवल आपके चार्ट में मार्क कर दो वहाँ पे और अच्छा प्रॉफिट बनाओ, ठीक है दोस्तों। तो ये लेवल आप अपने चार्ट में मार्क करो और अच्छा प्रॉफिट बनाओ। कल के लिए ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। थैंक यू।